दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड्स की इस चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अब पिछले 5 एपिसोड हमने एसएमडी एलईडी और एलईडी बल्ब से संबंधित आपको दी है, उसमें एक प्रयास किया गया है कि एसएमडी एलईडी की जितनी भी तकनीकी जानकारियां हैं या एलईडी बल्ब से संबंधित जितनी भी तकनीकी जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध करा सकूं। इन तमाम वीडियो में मैंने जब भी काम किया तो हर बार पैरेलल कनेक्शन का जिक्र किया है। चूंकि बल्ब में सिंगल सीरीज सिंगल ड्राइव ऑपरेटेड सिस्टम बनी होती है, इसलिए बल्ब के संबंध में जब भी मैंने बताया तो आपको दिखाया कि बल्ब की एमसीपीसीबी में कैसे एक ही डिजाइन पर हम अलग अलग एलईडी को माउंट करके अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पेयर के द्वारा पा सकते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन क्या है? पैरेलल कनेक्शन 9 वाट के बल्ब में तो नहीं पाया जाता, लेकिन पहले पाया जाता था। जब 2835 की 3 वोल्ट की एलईडी माउंट होती थी तब पैरेलल कनेक्शन मिलता था, लेकिन अभी 9 वोल्ट की एलईडी जो है वो प्रचलन में आई हुई है। इस परिस्थिति में 2835 के 9 वाट के बल्ब में छोड़कर बड़े वाटों के बल्ब जो है, जैसे 30 वाट, 35 वाट, 50 वाट, उन सभी में पैरेलल कनेक्शन का समाहित होता है। अभी जो मैं आपको सामने रखा हुआ हूँ ये 3 प्रकार के बोर्ड है। ये एक एलईडी बल्ब की बोर्ड है, एमसीपीसीबी है, जिसमें 18 एलईडियां लगी हुई है। ये 9 एलईडी की एक एमसीपीसीबी है जो 9 वाट के बल्ब के लिए है, और ये मैंने कुछ एलईडियां निकाल कर रखी हुई हैं। ये 100 वाट की फ्लड लाइट की एमसीपीसीबी है जिसमें 5730 का एलईडी लगा हुआ है। अब जब इस तरह की सामान आपके पास में हो रिपेयरिंग के दौरान, तो वो आप कैसे समझ पाएंगे कि इसमें कितनी सीरीज और कितने पैरेलल कनेक्शन बने हुए हैं? यह समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी एमसीपीसीबी के एलईडी पर सुपर एलईडी टेस्टर के प्रोब को कनेक्ट करेंगे। या 2 एलईडियां जल उठी है, मैं दूसरे पे कनेक्ट कर रहा हूं। आप देखिए यहां भी 2 एलईडियां जल उठी है। वही जब मैं इस एमसीपीसीबी पर जिसमें 9 एलईडी लगी है उस पे मैं कनेक्ट करता हूं तो ये 1 एलईडी जलती है। वहीं जब मैं इस पे कनेक्ट करता हूं तो ये आप देख सकते हो, इस पे एक साथ कुल 10 एलईडियां जल रही हैं। तो ये जो बोर्ड है इस पे आप देख सकते हैं ये डबल ड्राइव ऑपरेटेड बोर्ड है। यहाँ एक ड्राइव लगना है और यहाँ एक ड्राइव लगना है। ये ड्राइव के प्लस की और माइनस की पॉइंट है, और इस तरफ के ड्राइव में ये प्लस की और ये माइनस की पॉइंट है। तो अब जब हम गिनते हैं तो देखा जाए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 की एक लाइन है। और यहां से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 की एक लाइन है। तो 20 इंटू 10 इक्वल टू 200, मतलब ये 200 एलईडियों का एक प्लेट बना हुआ है। अब 200 एलईडियों का प्लेट है, 2 ड्राइव से ऑपरेट हो रही है, तो एक एलईडी पे, एक ड्राइव पे 100 एलईडी हिस्से पे बनती है। 50 वाट में यदि 100 एलईडी लगी हुई है तो निश्चित रूप से आप हिसाब जोड़ेंगे तो ये हाफ वाट की एक एलईडी पड़ेगी, क्योंकि 100 एलईडी अगर 1 वाट की रहती तो 100 वाट की बनती, लेकिन यहाँ 200 एलईडी लगी हुई है तो ये हाफ वाट की एलईडी हो जाएगी। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने इस फ्लड लाइट के एमसीपीसीबी पर जो डबल ड्राइव एमसीपीसीबी है, जिसके सिंगल ड्राइव पर मैंने एक साधारण एलईडी बल्ब की सर्किट लगा रखी है। ये एलईडी बल्ब की सर्किट मैंने इस पर जो कनेक्शन दिया है उसके पॉजिटिव पॉइंट से मैंने क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिया है ताकि मैं इसके मिली एम्पेयर को टेस्ट कर सकूं। और इस मल्टीमीटर के ये दोनों प्रोब जो है आप देख सकते हैं, मैं कंटिन्यूटी पे लेके आपको चेक करा दे रहा हूं। इस मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है, मैं इसको टच करता हूँ तो देखिए आपको बीप की आवाज आ रही है। तो ये मल्टीमीटर को मैं 200 डीसी पे सेट कर ले रहा हूँ।
अब मैं इस पर इस साधारण एलईडी बल्ब के ड्राइवर से पावर दूंगा। आपको जैसे बहुत सारे YouTube वीडियो में मैंने भी देखा है कि वो LPF ड्राइवर जो कि जादू ड्राइवर और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, उसको लगाकर MCPCB को जला के दिखा देते हैं। MCPCB को ऑन कर देना ही मेरा मकसद नहीं है। क्या उसकी रोशनी हम पूरी प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें 10 की पैरेलल बनी हुई है और 10 की सीरीज भी बनी हुई है, तो सीरीज में वोल्ट इंक्रीज होता है और पैरेलल में जो है वो करंट इंक्रीज होता है। तो 10 की पैरेलल है 150 मिली एम्पेयर का, चूंकि एक एलईडी करंट लेती है, उस कंडीशन में 10 की पैरेलल में ये 1.5 मतलब 1500 मिली एम्पेयर का करंट लेगी। और जो 10 की सीरीज है उसके हिसाब से ये 3 वोल्ट 3.2 वोल्ट के हिसाब से 32 से 35 वोल्ट की करंट इसमें जानी चाहिए, वोल्टेज जानी चाहिए। अब 1500 मिली एम्पेयर और 32 से 35 वोल्ट का करंट पावर जब इसमें जाएगा तो ये अपने फुल एफिशिएंसी के साथ 50 वाट की रोशनी हमें प्रदान करेगी। हालांकि इसे जलाने के लिए आप किसी भी तरह के ड्राइवर से जला सकते हैं। जैसे मैंने एक साधारण बल्ब के ड्राइवर को कनेक्ट किया है जिसमें 30 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में ये चालू हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने 200 मिली एम्पेयर पे सेट किया हुआ है डीसी पे, और ये वोल्टेज के लिए मैं इस प्रोब को लगाने जा रहा हूं। आप देख सकते हो मैं इस पे करंट दे रहा हूं, देखिए कितनी आसानी से ये चालू हो गया। 136 अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो मैं इस लाइट को हल्का दबा देता हूं। अब आप देख पाओगे कि 135.8 135.9 इस तरह से ये करंट ले रहा है। और मैं ड्राइवर में देखता हूं तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये वोल्टेज यहाँ जो सप्लाई आ रही है वो वोल्टेज इसको मिल रही है कुल 26.7 वोल्टेज। तो 26.7 वोल्टेज और 135 मिली एम्पेयर के करंट में भी ये जल उठता है। आपको देखने में लगता होगा कि नहीं बहुत अच्छी रोशनी हो रही है, क्योंकि मोबाइल पे रोशनी का अंदाज नहीं पड़ता है दोस्तों, इसीलिए लोग बस जला के दिखा देते हैं। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, ये जो है ये इसकी 10% भी रोशनी नहीं है। 10% की भी रोशनी 10% की होगी, क्योंकि 135 मिली एम्पेयर ये ले रहा है तो 10% की रोशनी होगी, बट 10% की भी मुझे नहीं लग रही, उससे भी कम लग रही है ये रोशनी है। अब इसी दोस्तों मैंने पुनः वही कनेक्शन किया है। पहले की वीडियो में मैंने जो आपको दिखाया था, ये सीलिंग लाइट की ड्राइवर है जो कि 300 मिली एम्पेयर की है और ये 12 से 18 वाट की बल्ब को जलाने के काम में आता है सीलिंग लाइट में। और मैं यहाँ 50 वाट पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ 5730 की 10 की पैरेलल और 10 की सीरीज बनी हुई है। इसमें मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये 300 मिली एम्पेयर का लमसम 300 से कम ही होता है। पिछले चेक में मैंने देखा कि 2.7 ही शो कर रहा था, मैंने 270 मिली एम्पेयर। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कंडीशन क्या है। तो इससे पहले जब मैंने ड्राइवर कनेक्ट किया था वो 135-37 मिली एम्पेयर का करंट दे रहा था। अभी जो ये मैं कनेक्ट किया हूँ ये 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से है, जो कि 270 की सप्लाई पिछली बार दे रही थी। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं रोशनी जो है वो पिछले बार से बढ़ गई है, और मैं रोशनी को ढक देता हूं ताकि आप देख पाओ। अभी आप देखो ये 270-280 के हिसाब से मिली एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहा है। और वोल्टेज को अगर मैं चेक करूं तो वोल्टेज की स्थिति जो है वो वोल्टेज की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो 27.5 वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है। मतलब 270-280 मिली एम्पेयर फ्लक्चुएशन के साथ 27.5 वोल्टेज में इसकी रोशनी आप देख सकते हो। लेकिन ये भी रोशनी पूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 10 की पैरेलल और 10 की सीरीज बनी हुई है। उस कंडीशन में इसे फुल एफिशिएंसी के साथ जलाने के लिए 1500 मिली एम्पेयर कम से कम और 30 से 35 वोल्ट के अनुपात में वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं नॉर्मल जो है वो दो अलग अलग बल्ब के ड्राइवर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि दोनों की रोशनी में क्या अंतर होता है।
दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी एमसीपीसीबी पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 बल्ब जो है वो इस ड्राइवर के लिए पैरेलल कनेक्शन में बने हुए हैं। बाकी यहाँ के जो 10 बल्ब की पैरेलल कनेक्शन थी वो इस ड्राइवर के लिए थी। अभी इस ड्राइवर पे मैंने एक छोटा सा बल्ब का ड्राइवर लगाया है और इस जो पूरे 10 के पैरेलल कनेक्शन है इस पे मैंने वही सीलिंग लाइट के 300 मिली एम्पेयर के ड्राइवर को कनेक्ट किया है। उस कंडीशन में ये 5 जो है वो तो इस सीलिंग लाइट के ड्राइवर से ऑपरेट होगी 50 वाट की, ये 10 पैरेलल कनेक्शन। और ये 10 पैरेलल कनेक्शन में से जिसमें से मैंने 9 निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन जो मैंने निकाली हुई है, और ये एक लाइन जो सिंगल लाइन बची हुई है वो इस ड्राइवर से ऑपरेट होगी। तो इस सिंगल लाइन के ड्राइवर को ऑपरेट करने के लिए जो कि 3 वोल्ट के 10 की सीरीज बनी हुई है, 5730 एलईडी है, 3 वोल्ट से ऑपरेट होनी है और 1/2 वाट इससे प्रकाश आनी है, उसको मैं एक साधारण बल्ब के ड्राइवर से कनेक्ट किया हूं। और इधर जो 10 की पैरेलल है उसको मैंने ये 300 मिली एम्पेयर के सीलिंग लाइट के ड्राइवर से कनेक्ट किया हूं। अब मैं दोनों में पावर देता हूं। दोनों में पावर देने के बाद चूंकि इसकी ड्राइवर की शक्ति अधिक है ए वाली की और इसकी ड्राइवर की शक्ति कम है, फिर भी आप रोशनी में अंतर देखिएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है साइड वाली जो सिंगल लाइन है जो कि नॉर्मल बल्ब के ड्राइवर से कनेक्टेड है, उसकी रोशनी ये हाई पावर ड्राइवर से भी अधिक दिख रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसमें 10 पैरेलल है और 10 पैरेलल पे हमें केवल 270 मिली एम्पेयर जो ये सप्लाई दे रही है उतनी ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ पूरी 1500 मिली एम्पेयर के हिसाब से सप्लाई चाहिए। अब मैं इस पे 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर भी कनेक्ट करके आपको इसकी रोशनी दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ड्राइवर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1500 मिली एम्पेयर की है और इस पे जो है वोल्टेज आउटपुट जो है वो 24 से 36 वोल्ट है। हमें 10 सीरीज बल्ब के लिए 32 से 35 वोल्ट चाहिए, ये 36 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट देगी। मैं इसे ही कनेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो सिंगल लाइन की सीरीज बनी हुई है जिसमें इस ड्राइवर से ऑपरेट होना है, उस पे मैंने 135 मिली एम्पेयर की बल्ब की ड्राइवर लगा कर रखी हुई है। और ये चूंकि 10 पैरेलल कनेक्शन है तो वह 150 मिली एम्पेयर के हिसाब से 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर इसमें होना चाहिए। मैं अभी 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर कनेक्ट किया हूँ। ये 36 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट देती है। इसके ड्राइवर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरे को पर सीरीज में जो 10 की लाइट लगी हुई है तो 3.2 के हिसाब से 32 से 35 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। ये 36 वोल्ट दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 वोल्ट के वेरिएशन पे ये चल सकती है। तो मैं इस 10 के पैरेलल पे इसको कनेक्ट किया हूँ सिंगल इस ड्राइव पे, और इस ड्राइव पे मैंने इस बल्ब के ड्राइवर को कनेक्ट किया। मैं पावर देता हूँ, आप रोशनी से ही अंदाज कर पाएंगे कि अब जो रोशनी मिलेगी वो कैसी है। आप देख सकते हैं ये अपने फुल एफिशिएंसी के साथ जो ये 1500 मिली एम्पेयर में ये 10 की पैरेलल जो लाइट दे रही है, ये सिंगल लाइन इसी बल्ब के हिसाब से एक बल्ब के ड्राइवर से इस सिंगल लाइन में उतनी ही रोशनी प्रदान कर रही है। मैंने एक छोटा सा बल्ब का ड्राइवर भी रोशनी उतना प्रदान कर सकता है, बशर्ते आपको इसके पैरेलल और सीरीज के कनेक्शन को समझना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बल्ब पे सिंगल ड्राइव सिंगल सीरीज ऑपरेटेड कनेक्शन होती है, लेकिन जब फ्लड लाइट पे हम काम करते हैं तो फ्लड लाइट पे अभी मैंने जैसे 2 ड्राइवर का कनेक्शन आपको दिखाया जिसमें 5730 एलईडी लगी हुई थी। अभी ये जो है ये एमसीपीसीबी जो मैं दिखा रहा हूँ ये 4 ड्राइव पे चलती है। आप देख सकते हो ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी और ये ड्राइव डी, 4 ड्राइव पे ये चलती है। अब इसको कैसे बांटा जा सकता है? इसको बांटने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले तो एक लाइन पे कितनी एलईडी लगी है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 1 हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे हाफ हो गई तो 20 40 होनी चाहिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39 और ये 40 एलईडी हो गई। अब 40 एलईडी इस लाइन पे 40 है, तो इस लाइन पे कितनी लाइनें बनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 40 10 400 एलईडी है, 4 ड्राइव पे है, तो हर एलईडी पे 100 मतलब हर ड्राइव पे 100 एलईडी ऑपरेट होगी। तो 100 एलईडी अगर ऑपरेट होगी, ये 200 की है, 200 वाट की MCPCB है, उस कंडीशन में यदि 100 एलईडी पे ये एक ड्राइव ऑपरेट हो रही है, तो हर एलईडी जो है वो हाफ वाट की बन जाती है। आप हिसाब निकाल लीजिएगा, जिस तरह से मैंने हिसाब बताया था आप इजी वे में निकाल सकते हैं। 50 वाट में 100 एलईडी है तो एक एलईडी हाफ वाट की होगी, 200 वाट में 400 एलईडी है तो निश्चित रूप से एक एलईडी हाफ वाट की होगी। अब पैरेलल और सीरीज अगर समझने की बात है, तो इसमें क्या कितने पैरेलल है और कितने सीरीज है, ये समझने के लिए फिर एलईडी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं एलईडी ड्राइवर को यहाँ ले लेता हूँ, और एलईडी ड्राइवर के ये प्रॉब हो गए, और एलईडी ड्राइवर की और केबल ये हो गई। मैं पावर लगाता हूँ एलईडी ड्राइवर पे, आप देख सकते हैं मैंने पावर लगा दिया, ये 300 पे आके सेट हो गई है। ठीक है, अब 300 पे सेट हुई है। मैं अगर देखता हूँ D प्लस D माइनस, इस पे अगर प्लस माइनस लगाता हूँ तो देखिए ये जो है ये 10 × 10 मतलब एक ड्राइव पे 100 एलईडी ये काम कर रही है। तो 100 एलईडी काम कर रही है। अब मैंने बोला था कि एक एलईडी पे आप पावर दे के देख लो, आप किसी एक एलईडी पे पावर दे लो। देखो जैसे मैंने एक एलईडी पे पावर दिया, आपको दिख रही होगी कि नहीं? 1 मिनट में यहाँ से दे लेता हूँ, हाँ यहाँ से दिया। अब आपको दिख रही होगी कि एक एलईडी पे मैंने पावर दिया, और ये जो है 3 वोल्ट की कंजम्पशन के साथ में, ये आपकी 3 वोल्ट के कंजम्पशन के साथ में 3 वोल्ट आपको दिख रही है, ड्राइवर पे नहीं दिख रही है, एक मिनट, हाँ अब दिखती होगी। ये 3 वोल्ट के कंजम्पशन के साथ में 10 एलईडी जो है वो पैरेलल पे चल रही है। तो 10 एलईडी, चूंकि एक एलईडी पे मैंने पावर दिया तो 10 एक साथ जल रही है, और एक ड्राइवर पे 100 एलईडी जल रही है। तो अर्थात ये हो गया कि 10 की पैरेलल और 10 की सीरीज इसमें भी बनी हुई है। तो 10 की पैरेलल और 10 की सीरीज बनी हुई है। ये एक एलईडी 3 वोल्ट की है, चूंकि पैरेलल कनेक्शन पे सभी सेम वोल्टेज पे चलते हैं, तो ये 3 वोल्ट की है, तो निश्चित रूप से इसका कॉन्फ़िगरेशन भी इसका स्पेसिफिकेशन भी वही होगा। ये 3 वोल्ट की एलईडी हाफ वाट की है, चूंकि 400 एलईडी में 200 वाट का MCPCB प्लेट बना हुआ है, तो ये हाफ वाट की एक एलईडी बनती है। ये 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, तो 150 मिली एम्पेयर का करंट इसको कंज्यूम करना है। तो उस कंडीशन में यदि मैं 150 मिली एम्पेयर और 3 वोल्ट के हिसाब से 10 की सीरीज है, तो 30 से 35 वोल्ट, मैंने वही ड्राइवर जो अभी मैंने ड्राइवर से टेस्ट किया था, वो ड्राइवर इस पे ऑपरेट हो सकता है बहुत ही इजी से। अगर उस ड्राइवर को आप समझ रहे हो, तो वो ड्राइवर अगर मैं इस पे ऑपरेट करूं, तो इजी वे में उस ड्राइवर से इस बल्ब को जलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें 1500 मिली एम्पेयर का करंट मिल रहा था। दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उसी ड्राइवर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब वही जो ड्राइवर कनेक्टेड है इस पे, क्योंकि इसकी सीरीज और पैरेलल के हिसाब से वो ड्राइवर इसके लिए सुटेबल लग रही थी, इसीलिए मैंने उसी ड्राइवर को कनेक्ट किया है। वो ड्राइवर यहाँ देख सकते हैं, ये कनेक्टेड है इससे, और मैं अब इसे पावर देता हूँ अपने सीरीज के लाइन से। दोस्तों मेरे सीरीज पे 200 वाट की बल्ब मैंने लगा रखी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मैं सीरीज से इसे कनेक्शन दे रहा हूँ, आप रोशनी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रोशनी ये हमें मिल रही है 10 के पैरेलल पे और 10 के सीरीज पे। पूरे MCPCB का एक पार्ट सिंगल ड्राइव से जो ऑपरेट होना है, 100 बल्ब 10 × 10 ये पूरी जल चुकी है। अर्थात इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप किसी भी एलईडी को किसी भी ड्राइवर से ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो एलईडी लगी हुई है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कितने वोल्ट से ऑपरेट होगी, उसको चलने के लिए कितना मिली एम्पेयर का करंट चाहिए, और यदि खराब होती है तो आप उसके जगह पे कौन सा एलईडी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसके वोल्टेज और मिली एम्पेयर को समझ जाएंगे और इसकी पैरेलल और सीरीज के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे MCPCB में, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी एलईडी को बना सकते हैं। ये तो हो गई MCPCB की बात।
दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि किसी बल्ब के ड्राइवर पे अगर हमें एमसीपीसीबी को बदलना हुआ या उस एमसीपीसीबी से हमें एम्पेयर में बदलाव लाना हुआ, मिली एम्पेयर में बदलाव लाना हुआ या वोल्टेज में बदलाव लाना हुआ, तो उस ड्राइवर की स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा और ड्राइवर के स्ट्रक्चर को जब समझेंगे तभी हम उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास ये रहेगा कि बल्ब के इस भाग में, इस श्रृंखला में जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। और यदि कहीं भी कोई परेशानी आपको लगती है, मेरे बात को समझने में कोई तकलीफ होती है या बल्ब के स्ट्रक्चर को समझने में कोई परेशानी आती है या किसी तरह का कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है, तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और अभी फिर डाल दूंगा। आप मेरे से कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं और बल्ब के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के अगले श्रृंखला में आपको ड्राइवर से संबंधित जानकारी मैं दूंगा।